आज हम बात करेंगे झारखंड के मैक्लुस्कीगंज की, जिसे झारखंड का लंदन या गोरों का गांव भी कहते हैं। किसी समय यहां 400 गोरे परिवार रहते थे, लेकिन अब लगभग 30 से 40 परिवार ही रह गए हैं। पहाड़ों के बीच बसा यह कस्बा पर्यटकों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं तक के बीच पहचान बना चुका है। इस जंगली इलाके में अंग्रेजी रहन सहन और उनका अंदाज आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो कोठियां बची हुई हैं, वो कोठरी कुछ न कुछ कहानी कहती है। कई साल पहले अंग्रेज आखिर इस जंगल में कैसे बसे होंगे? उनकी आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों को छोड़कर क्यों चली गईं? आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। 1932 से 1933 के दौरान कोलकाता के एंग्लो इंडियन व्यवसायी अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने अपनी जमात के लोगों को यहां बसाया था। दरअसल मैक्लुस्की यहां शिकार खेलने आया करते थे। यहां के जंगल, पहाड़, नदियां, महुआ, कटहल, आम, कदम्ब, अमरूद, सखुआ, करंज आदि के पेड़ इतने भाए कि उन्होंने यही अपना चमन बसाने का निर्णय कर लिया। समय के साथ यहां रहने वाले एंग्लो इंडियन की आबादी गिरती चली गई, लेकिन अब भी यहां एंग्लो इंडियन लोगों को देखा जा सकता है। 1930 में यहां की जमीन रातू महाराज से लीज पर ली गई थी। आज का यह मिनी लंदन लगभग 10,000 एकड़ जमीन पर फैला है। मैक्लुस्की ने पूरे भारत से 2 लाख एंग्लो इंडियन को इस स्वर्ग में बसने का आमंत्रण दिया था। 1932 तक लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्लुस्कीगंज में बसना तय कर लिया। इस दौरान कोलकाता व अन्य दूसरे महानगरों में रहने वाले कई धनी एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्लुस्कीगंज में डेरा जमाया, जमीनें खरीदी और कई आकर्षक बंगले, चर्च, मंदिर, मस्जिद बनवाकर यहीं रहने लगे। यहां का समाज पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करता था, इसलिए उनका रहन-सहन और बात करने का ढंग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था और वो स्थानीय लोगों से घुल मिल नहीं पाए। इस वजह से मैक्लुस्कीगंज को मिनी लंदन कहा जाने लगा। यहां एक डेगा डेगी नदी है। इसमें थोड़ा बहुत ही पानी है, जिससे स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। ऊंचे चट्टानों पर बसे इस नदी की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। इस पर एक टूटा फूटा पुल है, जिस पर बैठकर आप घंटों क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो इंडियन परिवारों के बढ़ते बच्चों को रोजगार के दृष्टिकोण से यह जगह असुरक्षित लगने लगी और एक एक कर एंग्लो इंडियन परिवारों का मैक्लुस्कीगंज से पलायन शुरू हो गया। आजादी के बाद लगभग 200 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहां बचे थे। वर्ष 1957 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन ने सोसाइटी के लोगों को सलाह दी कि जो लोग अभी भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। राज्यपाल की सलाह पर लगभग 150 परिवार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में चले गए। आज उनके बचे हुए विक्टोरियन स्टाइल के बंगले, फल के बगीचे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। मैक्लुस्की के आयरिश पिता रेलवे में नौकरी करते थे। इस दौरान उन्हें बनारस के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से प्यार हो गया। समाज के विरोध के बावजूद इन दोनों ने शादी कर ली। यही कारण था कि मैक्लुस्की को बचपन से ही एंग्लो इंडियन समुदाय से प्यार था। मैक्लुस्की अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए सपनों के शहर मैक्लुस्कीगंज की नींव रखी। वो बंगाल विधान परिषद के मेंबर भी बने। मैक्लुस्कीगंज में सांप्रदायिक सहिष्णुता का दिलकश नमूना देखने को मिलता है। इस कस्बे में एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा चर्च और मंदिर भी बनवाए गए हैं। मैक्लुस्कीगंज में एक एंग्लो इंडियन परिवार के पुराने बंगले को आज इंटर कॉलेज में बदल दिया गया है। इस इलाके के लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं, जब आजादी के बाद मैक्लुस्कीगंज से एक के बाद एक एंग्लो इंडियन परिवार जगह छोड़कर अपने देश इंग्लैंड चले गए और यहां कुछ ही परिवार रह गए, जिसके बाद यहां के कई बंगले खाली हो गए, जिस वजह से इसे भूथा कस्बा भी कहते हैं। भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटक अभी भी यहां दिख जाते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई अपने पूर्वजों की बस्ती देखने आता है। अक्टूबर से मार्च तक यहां पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की तरफ से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया है। डाक बंगला का निर्माण तेजी से चल रहा है। आने वाले दिनों में यहां डियर पार्क जैसी योजनाओं का लाभ भी पर्यटक ले सकेंगे।
आजादी के बाद जो एंग्लो इंडियन परिवार यहां रह गए वो फिर से मैक्लुस्कीगंज को आबाद करने में जुट गए हैं। एंग्लो इंडियन परिवार इस बस्ती को अपना मुल्क कहते थे और आज भी इसे ही अपना मुल्क कहते हैं। आज यहां कई हाई प्रोफाइल स्कूल खुल गए हैं जिनमें पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र यहां आते हैं। यहां पक्की सड़कें बनी हैं, जरूरत की हर चीज यहां आसानी से मिल जाती है। 60 के दशक में मैक्लुस्कीगंज आए एंग्लो इंडियन कैप्टन डीआर कैमरोन ने मैक्लुस्की के हाईलैंड गेस्ट हाउस को खरीद लिया और मैक्लुस्कीगंज के पुराने गौरव को लौटाने के लिए सभी तरह के उपाय किए, मगर बात नहीं बनी। यहां बेरोजगारी झेल रहे बचे हुए एंग्लो इंडियन परिवारों के लिए आशा की किरण तब जागी जब 1997 में बिहार के मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक अल्फ्रेड डी रोजारियो ने डॉन बॉस्को एकेडमी की एक शाखा मैक्लुस्कीगंज में खोल दी। इस स्कूल में झारखंड और बाहर के 1000 से अधिक बच्चे हैं। एंग्लो इंडियन परिवारों ने अपने बंगलों को पेइंग गेस्ट के रूप में बच्चों का हॉस्टल बना दिया, जो उनकी कमाई का जरिया बना और मैक्लुस्कीगंज को अलविदा कहने से उन्हें रोक लिया। आज मैक्लुस्कीगंज एक एजुकेशनल हब के साथ पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। झारखंड के घनघोर जंगलों और चामा, रामदागादो, केदल, दुली, कोनका, मायापुर, महुलिया, हिसाल और लपरा जैसे आदिवासी गांवों के बीच स्थित मैक्लुस्कीगंज आज भी ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। यहां पहुंचने से 4 किलोमीटर पहले घुमावदार सड़क है, जिसके किनारे पलाश के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर खिले खूबसूरत फूलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो आपका स्वागत कर रहे हैं। हम यहां मैक्लुस्कीगंज की बात कर रहे हैं और यदि हम इस वीडियो में मैक्लुस्कीगंज की किटी मेम साहब की बात न करें तो यह वीडियो अधूरा ही माना जाएगा। दरअसल इस गांव की एंग्लो इंडियन केटी टेक्सरा काफी फेमस हैं, जिन्हें लोग किटी मेम साहब और किटी आंटी कहकर पुकारते हैं। आने वाले अधिकतर सैलानी उनसे मिलना चाहते हैं। किटी मेम साहब मैक्लुस्कीगंज की वो शख्स हैं जिन्होंने शोहरत खूब पाई और गुर्बत भी तमाम झेली। लंबे समय तक मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन में उन्होंने फल बेचे। उन्हें देश के कई हिंदी, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में जगह मिली। मैक्लुस्कीगंज में फिल्म की शूटिंग करने आए कई निदेशकों ने केटी टेक्सरा को किसी न किसी किरदार के रूप में शूट किया। किटी आंटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोल लेती हैं। वो स्थानीय भाषा भी बड़ी बारीकी से बोलती हैं। कुछ वर्षों पहले किटी मेम साहब जब मैक्लुस्कीगंज स्टेशन पर फल बेचती थीं, तो उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी में बात करता देख हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। किटी मेम साहब जब स्वस्थ थी तब उन्होंने फल बेचकर जैसे तैसे अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं देता। 68 साल की किटी मेम साहब के नाना एडवर्ड डैनियल रॉबर्ट अंग्रेजी हुकूमत में असम के गवर्नर के सेक्रेटरी थे। नाना और मां की मृत्यु के बाद किटी मेम साहब ने स्थानीय रमेश मुंडा से शादी कर ली। 2 साल पहले किटी के पति की मृत्यु हो गई। किटी मेम साहब का गौरवपूर्ण अतीत आज उनके घर की दीवार पर पिक्चर के रूप में टंगा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।